विश्वास करते हैं। अब जो भी आप हमें बताना चाहते हैं, आप आपके शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु हमें आगे ले चलते हुए, प्रभु यीशु आप हमें सत्य के मार्ग में आप ले चल रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हर एक वरदान और हर एक सत्य हम सबको सिर्फ समझाने के लिए नहीं, मगर आपकी कृपा को देते हुए हमारे जीवनों में चलाने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये प्रभु की मर्जी है कि प्रभु आपसे व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करें? आप सब लोग बताएंगे यस यस, ये करेक्ट है। प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से वो बात करें। आप जो भी परिस्थिति आप देख रहे हो, सोच आने से पहले ही प्रभु हमको ऑलरेडी बताता है हमें क्या करना है। एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं मूसा के जीवन से, मूसा और इजरायली लोगों के जीवन में। हम देखते हैं जब प्रभु ने बोला ये जो लोग हैं जो गुलाम बनकर मिस्र देश में हैं, ठीक है, चलो अभी उनको हमको बाहर निकलवाना है, ठीक है, और प्रभु इनको बाहर निकालते हैं। मगर मूसा को कुछ अभी पता नहीं है। अपने को मालूम है जब हम घर से बाहर निकलते हैं कि किधर हमको जाना है, राइट? चर्च जाना है, ऑफिस जाना है, या स्कूल जाना है, या कॉलेज जाना है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हम ऑलरेडी हमारे मन में एक डेस्टिनेशन हम तय करते हैं, आए हाँ या ना, या हम लोग ऐसे ही निकलते हैं? नहीं, हम लोग एक डेस्टिनेशन, एक सोच एकदम फिक्स्ड रहता है। हाँ, हमको ये काम करना है। अगर आपको दूध भी लेना है तो आपके मन में ये आएगा, हाँ मेरे को दूध लेना है। तो दूध लेना है तो दूध वाला उधर है, जो वो चौकड़ी है, चौकड़ी के बाजू में एक छोटा सा दुकान है, दुकान के अंदर एक गल्ला है, गल्ले के अंदर वो बैठा हुआ रहता है और वो देता है, राइट? छोटी सी छोटी डिटेल सोच भी आपके मन में रहती है, फिर आपका एक्शन उस प्रकार रहता है। मगर जो प्रभु पर निर्भर करते हैं, वो लोग प्रभु को सोचने की काम देते हैं और वो बोलते हैं प्रभु सिर्फ तुम बताओ हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, प्रभु सोचना तुम्हारा सोच है, हम नहीं सोचेंगे, तुम्हारा सोच है। तो तुम्हारा काम है सोचना और हमें बताना, और हमारा काम है वो लॉजिक है या नहीं है वो नहीं, मगर आप जो बोलते हो चुपचाप उसे करना। प्रेज द लॉर्ड। और ये हम देखते हैं यूहन्ना, जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 to 5। यूहन्ना पार्ट 2 वर्स 3 से 5। जो मैं आपको बोल रहा हूं एग्जैक्टली ये शब्द में आप देखोगे। कई बार हम प्रभु को बोलते, प्रभु सोचना मेरा काम है और उस सोच के अनुसार चलाना तुम्हारा काम है। उल्टा हो चुका है। जब उल्टा हो चुका है, क्या कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना उसका काम है। इसके लिए यिर्मयाह 29:11 प्रभु खुद बोलते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने योजनाएं रची हैं। अब देख रहे हो, सोचना किसका काम है? ऑफन वी थिंक and we try to plan out our lives and it becomes flop. कितने सारे मूवीज प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स निकालते हैं, मगर सब मूवीज हिट नहीं होती है, बहुत सारी फ्लॉप होती है, और उसमें से कुछ मूवीज हिट होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, कुछ सोच हमारे लिए हिट होगी, मगर बहुत सारे सोच हम जो सोचते वो फ्लॉप होती है। मगर क्यों ना हम उस प्रभु के सोचें, उस प्रभु के अनुसार हम सोचें और जाने जो प्रभु ने योजनाएं बनाई है। और देखिए, प्रभु जो सोचते हैं, प्रभु यीशु जो सोचते हैं, वो उनको बताते नहीं है नौकर को। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 3 से, पढ़िए। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। अभी सिचुएशन ऐसा है, द्राक्षरस नहीं है। जैसे वो जमाने में द्राक्षरस हर एक जो यहूदी समाज के लोग हैं, अगर शादी है, बड़ा सा बड़ा पार्टी है, द्राक्षरस होना चाहिए।
नहीं है तो उनकी इज्जत पानी में मिल जाती है। ठीक है, कोई इज्जत नहीं रहती है। इतना महत्वपूर्ण है। जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोलता है शादी है तो हम क्या पहले से तय करते हैं, खाना तो होगा ही। भले दोपहर को बुलाता है ये इंसान मगर लंच तो मिलेगा। अगर शाम को बुलाया है तो लोग चाय देके नहीं चला है हमको भेजेंगे, मगर खाना रात का खाना डिनर देके वो भेजेंगे। राइट, सो खाना वो मेन रहता है। राइट, सो वैसे यहूदी समाज में द्राक्षरस बहुत बहुत महत्व है और वो ही खत्म हो चुका था। इतना क्रिटिकल ये सिचुएशन था। फिर हम देखते हैं उधर कुछ चमत्कार होता है और देखिए कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है और कैसे ये चमत्कार होती है। फिर यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उनकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुम्हें कहे वही करना। जो कुछ वो तुम्हें कहे वही करना। इसका मतलब सेवक, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है वो क्या बोल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, उसको महत्व देना ना महत्व देना मेरे ऊपर है। नहीं, मरियम बोलती है सेवक को, हेलो सेवक, जो यीशु कहेंगे वो करना बस। अभी यीशु ने उनको समझाया, चलो नौकर यहां पर आओ, हम लोग मीटिंग रखते हैं पहला। ठीक है, तुम लोग पानी भरोगे, मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद वो द्राक्षरस बन जाएगा, फिर तुम उन लोगों को देना। कितना अच्छा है ना। अगर प्रभु ने ये सोच दिया होता तो लोग समझ जाते। मगर देखिए, ओबीडियंस का मतलब है, प्रभु का भय का मतलब है, प्रभु के अनुसार चलना मतलब है, भले मेरा सोच में कुछ पता नहीं चलता है कि प्रभु क्यों ये बोल रहा है, मगर क्योंकि प्रभु ये बोल रहा है मैं करूंगा जो मेरा प्रभु मेरे को बताता है। Praise the Lord. Praise the Lord. You're understanding? Most of the time we try to find logic behind whatever people are saying. Okay, people are saying we can try to find logic, but we try to understand what is the logic behind it when God is saying. Because whenever God will say, it will always sound illogic. Praise the Lord. Praise the Lord. जब भी प्रभु बोलेंगे बहुत बार ऐसा लगेगा ये नहीं हो सकता है, सहजपन ये नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। हर बार ये लगेगा। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, व्हाई नॉट यू स्विच ऑफ योर ब्रेन and you switch on the mind of Christ which is given to you in 1 Corinthians 2:16, which the word of God says, and lead your life as I want. आप समझ रहे हो? यहां पर सेवक को भी नहीं पूछा, अच्छा ठीक है तुम्हारा प्लान क्या है मेरे को बताओ थोड़ा, ताकि मैं भी समझ जाऊं। मगर नहीं, वो लोग वेट करते गए, प्रभु यीशु तुम शब्द बोलो हम ऐसा करेंगे। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, ये सॉफ्ट हार्ट, ये सेंसिटिव हार्ट, जब प्रभु जब बात करते ये हार्ट को पता चलता, और ये हृदय जो है, हमारा जो मन जो है वो वही करेगा, जाए वो कितना भी मूर्खता अपने को समझ में आए। यहां पर एग्जैक्टली प्रभु यीशु यहां पर यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वर्स 6 पढ़िए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। अच्छा, यहां पर क्या है? प्रभु यहां पर सबसे बड़ा बर्तन ढूंढते हैं। इधर सबसे बड़ा बर्तन किधर है? ठीक है, बर्तन किधर है, कितना केपेबल है। और देखते हैं प्रभु बर्तन ढूंढते हैं, मगर वो बर्तन एक्चुअली द्राक्षरस के लिए नहीं है। वो एक्चुअली जो लोग आते हैं उनके पैर उनके हाथ धोने के लिए, वो बर्तन, वो बड़े बड़े जार्स, गैलन्स हम बोल सकते हैं, वो रखा था।
और प्रभु ढूंढते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मेरे को मिल चुका है। अभी क्या बोलते हैं, पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तो उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। अच्छा, अभी क्या किया यीशु ने? यीशु ने बोला ये बर्तनों को, बड़े बड़े बर्तन हैं, इसे तुम पानी से भर दो। सेवक लोगों ने क्या किया? प्रभु क्यों बोल रहे हो अपने को भरने के लिए? तुमको तो द्राक्ष रस बोला है ना, क्या पानी के पीछे क्यों पड़े हो? द्राक्ष रस लाओ प्रभु, द्राक्ष रस। मगर नहीं, सेवक देखिए, सेवक कभी भी मालिक का काम नहीं करेगा। बहुत बार, एक बार ऐसा हुआ, एक बार कोलकाता में मैं रिट्रीट दे रहा था, ठीक है, लास्ट दिन था, और देखा इतने महान से महान कार्य, लोगों के शरीर से अशुद्ध आत्मा बाहर आते हुए, लोग भले चंगे होते हुए, बहुत बड़ा दृश्य। और देखता हूं कि हर एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरकर, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। और ये सब दृश्य देखे मैं प्रभु को बोला, प्रभु तुम लोगों को कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, ठीक है। और उससे पहले मैं प्रभु को पूछता था, प्रभु तुम बोलते थे ना कि मजदूर की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है। कितने सारे कॉन्वेंट है प्रभु, कितने सारे चर्च है प्रभु, कितने सारे लोग हैं प्रभु, कलीसिया में या पूरे ये संसार में कितने सारे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, और तुम तो अभी भी बोलते हो कि मेरे को मजदूर की जरूरत है, प्रार्थना करो कि प्रभु और मजदूर भेजे। प्रभु तुम अभी भी बोलते हो मजदूर। मेरे को वो टाइम पर मेरे को प्रभु ने समझ नहीं दिया जब मैंने ये कुछ समय पहले मैंने पूछा था, मगर प्रभु को याद था। और ये सब दृश्य देखने के बाद फिर प्रभु ने मेरे को समझ दिया, मेरे राज्य में बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बहुत सारे लोग मालिक हैं, मगर सेवक नहीं हैं। आप देख रहे हो, लोगों ने प्रभु को स्वीकार कर कर अपना अपना मालिक उन्होंने बना दिया है। मालिक जब एक व्यक्ति अपने आप को बना देता है, प्रभु उसको उपयोग नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है और बोलता है मैं मैनेज करूंगा, प्रभु बोलते हैं वही व्यक्ति उसी क्षण वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये दुनिया में जो प्रभु के नाम पे सेविका करते हैं, मगर वो मालिक बनकर हैं। मगर मेरे को तो मजदूर की जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड, मेरे को तो सेवक की जरूरत है। मतलब एक व्यक्ति वो प्रचार कर सकता है उसकी इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, मेरे को लोगों को अच्छा लगवाना है, मेरे को और अगर ऐसी सोच है कि मेरे को और लोगों को इंप्रेस करना है, मेरा जो नंबर है, अभी स्टार्टिंग में क्या था, 9 बजे 2 या 3 ही लोग थे, मगर मेरे लिए कोई परवाह नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रभु ये तो तुम्हारा काम है प्रभु। और 9 बजे हमने स्टार्ट कर दिया था, भले 2 लोग थे, मगर मेरे लिए वो बहुत है, प्रेज द लॉर्ड। सो नंबर्स के लिए भी कई बार मैंने देखा है, ये बहुत एक सैड न्यूज है। लोग यूट्यूब में देखते हैं, कितने लोगों ने देखा, कितने लोग अभी भी लाइव देख रहे हैं। अरे कहां पर हम लोग ये नंबर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां पर फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, एक बहुत अच्छा सबको इंप्रेस करने के लिए भी एक मैसेज हो सकता है जहां पर सब लोग बोले अरे ये क्या बात करता है करके, मगर नहीं, मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को मालिक नहीं बनना है, क्योंकि मैं अपने आप को मैं आफत में डालूंगा, प्रभु के विरुद्ध में चले जाऊंगा। मेरे को सिर्फ सेवक बन के रहना है। प्रभु जो बोलना है तुम बोलो प्रभु, भले लोगों को अच्छा ना लगे, मगर वो उनको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। प्रभु तुम वो सत्य बोलो। बोलते ना कभी बोलते ना लोग, सत्य कैसा रहता है, मीठा रहता है, राइट? हेलो, सत्य कैसा रहता है, मीठा रहता है, राइट? सत्य केवो छे, मीठो छे कड़वा, राइट?
बहुत बार, यस यस सिस्टर, थैंक यू सो मच, यस, बिटर। कई कई बार हम लोग हमारे बच्चे को जब हम डिसिप्लिन करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए क्या रहता है, मीठा रहता है या बिटर रहता है? बिटर रहता है। क्यों? उधर डिसिप्लिन की जा रही है, क्योंकि उनको बताया जा रहा है, रो ये तुम जो सोच रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। जो मेरी तुम्हारी माँ तुम्हारा पापा जो बोल रहा है वो सही है। और लोग मानते हैं, बोलते हैं हाँ राइट राइट। आप समझ रहे हो? बिटर रहता है, एग्जैक्टली। प्रभु यहां पर बताता है, मैं सेविका, मैं मजदूर को ढूंढ रहा हूं। मजदूर क्या करता है? मजदूर की कभी कोई मनमानी नहीं होगी। मजदूर सोचेगा कि 9 बजे मेरे को साइट में पहुंचना है, चलो आज मैं 10 बजे पहुंचता हूं, चलेगा? नहीं, उसकी कोई मर्जी चलेगी ही नहीं। अगर एक साइट है, ठीक है, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्रभु मजदूर करके बोलते हैं, देखना, ठीक है, लूक चैप्टर 10, प्रभु मजदूर करके बोलते हैं, मजदूर मतलब जिसका कुछ चलेगा नहीं, जो मालिक बोलेगा उसको वही करना है। अगर मालिक बोलता है 5 बजे छुटने का समय है, 7 बजे तक तुमको काम करना है, तो मजदूर क्या बोलेगा? क्योंकि वो मजदूर है, वो बोलेगा ठीक है मालिक, मैं 7 बजे तक काम करूंगा। भले उसका कितना भी काम रहेगा, अर्जेंसी रहेगा, वो बोलेगा तुम कल देख लो, मगर अभी 7 बजे अपना काम खत्म कर कर अपने को जाना है। आप समझ रहे हो? जहां पर एक व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होगी, मगर जो मालिक बोलता है वही होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसको बोलते हैं मजदूर। मजदूर वो मालिक के ऊपर इतना निर्भर रहता है कि मालिक जो जो चीज उसको देता है और बोलता है तेरे को इससे काम चलाना है, बस। वो ये नहीं सोचेगा मेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये मेरे विरुद्ध है या नहीं है। नहीं, मालिक जो अगर बोल रहा है मुझे वो करना ही है। मजदूर वो पूछेगा नहीं। जो मेस्त्री है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेस्त्री है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उससे पूछेगा नहीं क्या मेरे को आप प्लान बताओगे, आप कैसे रूम बनाना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा चुपचाप तुम्हारा काम है ये तोड़ने का और ईंट रखने का और सीमेंट, जिस तरह से सीमेंट लगा के ब्रिक्स तुमको रखना है, उस प्रकार जो तुम्हारा काम है तुम करो, राइट? मजदूर का ये भी हक नहीं बनता कि वो जानने के लिए कि क्या प्लान है करके, बस उसका काम यही है, अगर मालिक ने कुछ बोला है मुझे ये करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं, भले बहुत सारे लोग बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं। और सेविका कैसी दिखती है? अगर प्रभु कोई शब्द बोलते हैं, चुपचाप वो शब्द को मानते हुए, उसमें संपूर्णता अग्रीमेंट करते हुए वही करना, बल्कि उसका मन कुछ भी बोलेगा, वो एक सेविका, एक सेवक, वो ये बोलेगा उसके मन को, मन चुप बैठ, मेरे को वही करना है जो मेरा मालिक का मन मुझे बताता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलते हैं प्रार्थना करो और मजदूर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं, मालिक नहीं, जहां पर उनकी इच्छा चलती है, जहां पर मेरे शब्द को रोक दिया गया है, मैं बता रहा हूं मगर उनको सुनाई नहीं दे रही है, हम देखते हैं मालिक, दे हैव बिकम मास्टर्स। इसके लिए अगर आप पूरा दुनिया में आप देखोगे, बड़े बड़े कॉन्ग्रेगेशंस है, चर्चेस है, ठीक है, मैं बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा हूं, मगर जो लोगों का जीवन है वो सेविका का जीवन जैसा नहीं है। और यहां पर देखिए, अगर आप देखोगे प्रेरित चरित्र में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, वो पूरे किताब में देखिए, लोगों का मन एक सेवक का मन था, और उधर आप देखो प्रभु का सामर्थ, इन न्यूमरस वर्क्स ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, रेजिंग ऑफ द डेड, लोग भले चंगे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषाएं बात कर रहे हैं। क्यों? क्या डिफरेंस है ये जमाने के जो हृदय हैं और वो जमाने के हृदय? क्योंकि वो जमाने के हृदय आप देखोगे वो सब एक मन के थे, एक हृदय के थे। 3000 लोग
फिर 5,000 लोग, फिर हजारों और लाखों में लोग प्रभु यीशु को स्वीकार करते। क्या थी वो है एक मन जो प्रभु का सेवक था। प्रेज द लॉर्ड। मालिक का मन क्या बोलेगा? हाँ, मैं प्रभु का शब्द तो सुन रहा हूं, मगर ये कैसे होगा? एक जकरिया जो जॉन द बैप्टिस्ट का पापा है, उनके सामने गब्रियल दूत आए और उन्होंने बोला कि तुम बाप बनने वाले हो, और वो हंसने लगा और बोलने लगा, अरे क्या बुढ़ा हो चुका हूं, एलिजाबेथ बुढ़ी हो चुकी है, और तुम बोलते हो अब हम बच्चे को जन्म देने वाले हैं। अब देख रहे हो? और उसी वक्त गब्रियल दूत ने क्या बोला? अभी तो चुप बैठेगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। राइट? आप देख रहे हो लॉजिक। यहां पर जॉन द बैप्टिस्ट के पापा यहां पर लॉजिक दौड़ाते हैं जब प्रभु का शब्द बताता है ये तुम्हारे जीवन में होगा। आप देख रहे हो? बहुत बार हम देखते हैं हमारे जीवन में प्रभु कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्टेक्स्ट हमने लिया है यूहन्ना पाठ 2 वर्स 6 से पढ़िए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब वह उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह उसे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाया। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सेवक है उसे ये भी पता नहीं है कि कहां से आया है। बस हमने तो वो किया जो प्रभु यीशु चाहते हैं, हमने तो वो किया जो प्रभु यीशु ने बोला था, और जब वही करते हैं जो प्रभु यीशु ने बोला था, हम देखते हैं वो जो स्टीवर्ड रहता है, वो उसका जो पार्टी या जो पूरा खाना और द्राक्ष रस का इंचार्ज था, वो बोलता, अरे इससे बढ़िया से बढ़िया ये द्राक्ष रस हमको अभी मिला है। अब देख रहे हो आप ये कैसे हुआ? जब एक व्यक्ति ने, सेवक, जो प्रभु आप बोलते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं, भले मेरे को पता नहीं है क्या हो रहा है, मगर आप बोलते हो मैं ये करता हूं। चलिए हम जाते हैं लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 10 वर्स 2। लूकस का शुभ संदेश, लूक चैप्टर 10 वर्स 2। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, पके खेत बहुत है। देखो, पके खेत बहुत हैं अभी भी। द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल मेरे भाइयों और बहनों, हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, फसल बहुत है अभी भी। और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? परंतु मजदूर थोड़े हैं। कौन कम है? प्रचारक कम है, प्रचारक कम है काउंसलिंग करने वाले कम है, या प्रार्थना करवाने के लिए कम है? नहीं, प्रभु बोलते हैं मजदूर कम है। प्रचारक मालिक के तौर पर भी है, प्रार्थना करने वाले कुछ लोग मालिक के जैसे हैं जो प्रभु को बताते, प्रभु ये नहीं, प्रभु तुम वैसा करो। The potter is telling the person who's making the clay, don't make me like this, make in this way. हम प्रभु को सिखाते हैं। प्रभु बोलते हैं the laborers are few, laborers,
लेबरर्स, यहां पर एम्प्लॉयज भी नहीं, लेबरर्स क्या करता है मेरे भाई और बहनों, हर दिन उसको वेजेस मिलता है। अगर एक दिन का काम किया है, कंस्ट्रक्शन का काम दिया है, कॉन्ट्रैक्टर या जो भी व्यक्ति है जो ये सब उनको संभालता है, वो देता है 150 या 250 रुपए प्रतिदिन का। ठीक है, अगर वो उस दिन काम नहीं करेगा, वो लेबरर, उस दिन का वेज नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे सिर्फ आईटी कंपनी में ये भी गुल्ला मार सकता है, पूरा एक हफ्ते भी गुल्ला मार सकता है, मगर उसको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको हर बार निर्भर रहना पड़ता है उसके मालिक के ऊपर। एग्जैक्टली यहां पर प्रभु देखिए, इज वेरी वेरी careful, or I would say he chooses words, Jesus chooses the right word at a right place in the right situation, and he uses this word laborers. Laborers are few, therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers unto his harvest. क्यों? ताकि जो व्यक्ति मजदूर है वो वही करेगा जो मालिक बताता है। Praise the Lord. अब फिर उस दिन जब मेरे को प्रभु ने समझाया, मैं समझा, अच्छा बहुत सारे लोग आपके नाम से तो है, मगर उनमें से बहुत कम है जो एक्चुअली प्रभु के राज्य में मजदूर हैं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देखते हैं लूसीफर। उसको वो तंग हो चुका था मजदूर बनकर, अभी उसको प्रभु जैसा बनना था, और प्रभु जैसा वो चाह, हम देखते हैं वो प्रभु के राज्य से वो निकाला जाता है, और उसके साथ 1/3 जो स्वर्गदूत थे वो अशुद्ध आत्माएं बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चुनती हैं लूसीफर के पीछे चलने के लिए। तो 1/3 इन द हेवन होस्ट ऑफ आर्मीज, हम देखते हैं उसमें से 1/3 वो लूसीफर को चुनती हैं और वो अशुद्ध आत्माएं बन जाती हैं। अब देख रहे हो, जब एक व्यक्ति उसका हृदय जो प्रभु ने कहा उससे वो बहा, उससे वो सोचता है उससे कुछ बड़ा करने के लिए, प्रभु बोलते हैं यू आर नॉट फिट फॉर माई किंगडम, बिकॉज यू आर नॉट एज ए लेबरर, यू आर एज ए मास्टर, एंड मास्टर there is only one master and it is I alone, और कोई नहीं है। सो इसके लिए हम देखते हैं, हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे मेरे भाई और बहनों कि प्रभु क्या बताते हैं कि जब हम उनके लेबरर हैं, उनके भेड़ हैं, हर बार लोग उनके आवाज को जानेंगे। प्रभु हर एक भेड़ से, उसके भेड़ से वो बात कर रहा है, निरंतर कर रहा है। और ये हम देखते हैं योहान चैप्टर 10 वर्स 3 से 5। प्लीज पढ़िए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। योहान चैप्टर 10 वर्स 3 पढ़िए। इसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। अब देख रहे हो, हम देखते हैं द गेट कीपर ओपन्स द गेट फॉर हिम एंड द शीप रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। देखिए, शीप रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, इसमें ये नहीं बोला है जो भेड़ है शायद सुन सकती है, शायद नहीं, कदाच सुन सकती है, कदाच भी नहीं, इसमें लिखा द शीप रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, उसके भेड़ उसकी आवाज को जानेंगे। अगर आज हम नहीं जान रहे हैं, आज हमको चेंज करने की जरूरत है, प्रभु को नहीं। हम प्रभु को नहीं बोलते प्रभु मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। आपको निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है, राइट। हर बार मैं नहीं हो सकता, कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पहले भी शेयर किया है, कुछ लोग बोलते हैं हमको ये करना है, करूं या ना करूं। आप क्या बोलोगे? करूं या ना करूं? आप क्या करोगे? तुम ही प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु तुमसे भी बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, राइट। योहान चैप्टर 10 वर्स 3, sheep hears his voice. It is not that may hear,
मे नॉट हियर और ऑफन मे हियर, नहीं, हर बार वो सुनता है। क्योंकि कई बार इसमें रिस्क है। मैं बताता हूं रिस्क मतलब, आज किसी ने मेरे को बोला, ठीक है, क्या मैं गाड़ी खरीदूं 4 व्हीलर? प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने बोला हाँ, ठीक है। मैं वो भाई को बोलता हूं हाँ खरीदो करके, कल उठ के एक्सीडेंट हो गया और वो भाई आके बोलता है तुमने बोला कि खरीदने के लिए, देखो एक्सीडेंट हो गया। अभी आप क्या बोलोगे? भाई तुमने पूछा, मैंने प्रभु का आंसर दिया, मगर उसको ढंग से चलाना या ना चलाना अभी किसके ऊपर है? आप देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। आप समझ रहे हो? अभी किसी को एक गाड़ी खरीदना है और पैसा नहीं है, मगर वो व्यक्ति बोलता है पूछो 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 करके, ठीक है, और मैं पूछता हूं, मगर ये भाई पैसे के इंतजाम के लिए इधर से उधर, उधर से इधर सब अरेंज करता है, ठीक है, मगर वो ये भूल चुका है कि मेरे को विश्वास में चलना है, बड़े बड़े कर्जों लेके नहीं। अगर प्रभु बताता है तो प्रभु उसका रास्ता भी आपको दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना, राइट। तो लोग पूछते हैं क्या करूं मैं, ये नहीं करूं करके। हाँ गाड़ी खरीदो, मगर अगर प्रभु की इच्छा है प्रभु खुद उसे पूरा करेगा मेरे भाई और बहनों। मगर हाँ प्रभु ने हाँ बोला, चलो आपने बड़े बड़े, आपने इंटरेस्ट जो बैंक में उससे बढ़कर आपने इंटरेस्ट सब लोगों से पैसा लिया, बहुत शानदार गाड़ी खरीदा, 1 महीने के बाद आप लोगों को आप विद इंटरेस्ट आप दे नहीं पाए और वो कार अभी जब्त हो गई है। अभी क्या वो व्यक्ति आ सकता है और मेरे को पूछ सकता है कि आपने तो प्रेयर किया, आपने बोला हाँ और मैंने खरीदा, अभी देखो कार जब्त हो गई है, जो कर्जदार है उन्होंने ले लिया है। यस, प्रभु ने बोला तो था, मगर उसके साथ साथ तुमको तुम प्रभु के शब्दों के ऊपर विश्वास करते चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से कर्जा लो हाई इंटरेस्ट में और तुम भर ना पाओ। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों मैं क्या बता रहा हूं? इसके लिए मैं हर एक से निवेदन करता हूं कि आप प्रभु से पूछो। अगर आप डिसीजन ले रहे हो, प्रभु आपको हर एक चीज भी आपको बताएगा। इसके लिए प्रभु जो प्रभु का भेड़ है वो हर बार प्रभु के आवाज को वो जानेगा। यहां तक भी अगर प्रभु बोलता है ये मेरी इच्छा है, ये गाड़ी खरीदना या जो भी है, उसके साथ साथ प्रभु ये भी बताएगा कि तुम्हें किस प्रकार बुद्धि से, प्रभु की बुद्धि से, प्रभु के ज्ञान से किस प्रकार तुम्हें आगे चलना है, ये चीज को तुम्हारे जीवन में पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, 3 या 4 बार प्रभु ने मेरे को दर्शन में एक व्हाइट कलर की कार, नई कार मेरे को दिखाई है 3 या 4 बार। अब इसका मतलब है कि मैं जाऊं शोरूम में और मैं कर्जे में गाड़ी खरीद के लेके आऊं? बिल्कुल नहीं। प्रभु तुमने दिखाया है, अभी तुम ही पूरा करो। Lord, it is you who has shown me white color car. Okay, I actually do not know the name of that car also. प्रभु ने वो दिखाया नहीं, मगर दिखाया मेरे को white color car and 3 to 4 times. अगर प्रभु ये तुम्हारी मर्जी है तुम पूरा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैंक में जाऊं, मेरे को बैंक वाले अभी भी बोलते हैं मेरे को कि कार ले लो, कार ले लो, अभी तो दिवाली ये फेस्टिवल आ रहा है, डिस्काउंट भी है, बहुत सारा है। नहीं, मैं एक भी पैसा लोन में नहीं लूंगा। जब मेरी प्रभु की मर्जी है, जब वो देना चाहता वो देंगे मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। मगर मैं लोन में लेके मैं ये नहीं बोलूंगा प्रभु धन्यवाद प्रभु तुमने मेरे को कार दिलाया। नहीं, क्यों? उसके बाद एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है, ईएमआई जो हर एक महीने भरना होता है। तो मैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूं? मैं भले मैं प्रभु प्रभु बोल रहा हूं, मगर मैं पैसे के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना, हाँ या ना। एक बार मैं ईएमआई नहीं भरूंगा तो बैंक वाले बैंक में नहीं जाएंगे, मेरे घर में आएंगे और बोलेंगे पैसा भरो करके, नहीं तो कार को उठा के ले चल रहे हैं। हाँ या ना, एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, हम कब तक लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगे?
क्यों ना वही प्रभु जो व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति से बात करता है, हम हमारी रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत बनाए। और देखिए, आप प्रभु साक्षात यीशु मसीहा के नाम से बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु की आवाज को आप जानोगे। मेरे को एक सेशन चलाना है करके मैं आपको ये सेशन ये टॉपिक लेके नहीं, मगर आप सीरियसली अगर आप फॉलो करते हैं, आप सही में प्रभु की आवाज को आप जानोगे और उसके अनुसार चलोगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अब्राहिम को प्रभु ने बोला कि छोड़ ये जगह और चल वो जगह। अभी क्या लॉजिक लगा अब्राहिम को? बिल्कुल नहीं। अब्राहिम पहले पूछता पता किधर है प्रभु, पता मतलब एड्रेस, कहां जाने का अपने को। प्रभु बोलता तू चुपचाप चलना, मैं तेरे को जगह दिखाता हूं। देखो, it requires really a step of faith. Whatever God says, it requires faith to walk accordingly. और दुनिया आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, मगर तभी भी अगर प्रभु का शब्द मिला है, चलना। और देखना, आपको स्टार्टिंग में इनिशियली एक शब्द या कुछ सेंटेंस, मगर जैसे जैसे आप फेथफुली, वफादारी से हर एक शब्द की आप पालन करोगे, आप देखना मेरे भाई और बहनों, आप सेलफोन में जितना हम टाइम बिताते हैं ना, हम सेलफोन को ऑफ कर देंगे अगर हम घर पे आएंगे और हम प्रभु से ही बातचीत करते रहेंगे। देखना कि आपका पूरा समय प्रभु के साथ बातचीत रहेगा, मगर ये दुनिया और दुनिया की चीजों के साथ नहीं, जो हर बार हमें आफत में गिराती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए देखिए, वापस हम चलते हैं योहान चैप्टर 10 वर्स 4, पढ़िए। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, देखिए, और भेड़ें पीछे पीछे हो लेती है। वर्स 4, ये प्रभु का स्टाइल है। देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली हाउ द लॉर्ड लीड्स आवर लाइफ। इसमें वेरी क्लियरली लिखा है, हाउ द लॉर्ड लीड्स आवर लाइफ आफ्टर ही हैज गैदर्ड हिज ओन फ्लॉक। जैसे यहां पर लिखा, नाम लेके पुकारता है, हे ब्लैकी, हे स्पॉटी, हे व्हाइटी। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, भेड़ का नाम मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, वो बुलाता है और ब्लैकीज और स्पॉटीज और व्हाइटीज मिक्स्ड सब भेड़ एक जगह आ जाते हैं। ठीक है, एंड नाउ अभी he walks ahead of them। प्रभु इस प्रकार हमें चलाता है, he walks ahead of him, मतलब प्रभु हर बात हमारे सामने चलेगा। सो जीवन में बहुत जरूरी है कि हमारा फोकस किधर है। यहां पर एक भेड़ को उसका मालिक की ओर फोकस ही करना पड़ता है। ये हरियाली दिखती है, इधर अच्छे पानी है, जैसे मेरे पीछे आपको पानी दिख रहा है। अगर भेड़ ये सब देखेगा वो भटक जाएगा। अगर भेड़ ये सब देखेगा, हरियाली, पानी, क्या मालिक को पता नहीं है मेरे भेड़ को मुझे कहां ले चलना है? ये दुनिया में ऐसे बहुत सारे आकर्षित चीजें हैं। प्रभु अपने को कभी धक्का नहीं मारेगा। दिस इज नॉट द वे द लॉर्ड लीड्स अस, बाय पुशिंग अस, बाय थ्रेटनिंग अस, बाय giving us maximum punishment। No, प्रभु सिंपली वो आगे चलेंगे और उनका आवाज देंगे और अपने को सिर्फ मालिक के ऊपर फोकस करते हुए, वो गडरिया के ऊपर फोकस करते हुए, सिंपली फोकसिंग ऑन दैट शेपर्ड हु इज आवर एक्चुअल मास्टर, उनके पीछे चलना है। अभी आगे मालिक चल रहा है, भेड़ का अभी मर्जी है चले या ना चले करके। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो क्यों बहुत सारे लोग ज्यादा विश्वासी नहीं हैं? क्योंकि प्रभु किसी को फोर्स नहीं करते ना। प्रभु पीछे नहीं चलते हैं जैसा गाय बकरी को चराते हैं लोग। प्रभु भेड़ चराता है, जहां पर भेड़ को चराने के लिए हर बार जो मालिक है वो आगे चलता है और भेड़ की मर्जी रहती है, मैं मेरे गडरिया को देखूं, मैं मेरे चरवाहा को देखूं, या पानी, या थोड़ा बहुत पानी मिला या थोड़ा बहुत हरियाली दिखा, मैं उसको खाने के लिए चले जाऊं, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है मेरे भाई और बहनों, जहां पर जो गडरिया जो चरवाहा है वो हमें चला रहा है, ही इज लीडिंग अस, बट हम हरियाली को देखकर, हरा भरा जगह देखकर, पानी को देखकर हम लोग इतने उसके ऊपर फोकस्ड हो गए हैं, वो भले हमको पुकार रहा है, अपने को कोई परवाह नहीं है, हम कोई वांदा नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल सीरियस ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट द मास्टर इज सेइंग। ओ आई गॉट माय ग्रास, आई गॉट sweet water, oh that is more than enough rather than following that charvaha, praise the Lord। आप देख रहे हो, जब ये माइंडसेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग द हार्ट। ये जो सेशन है, इसके बाद हम जानेंगे हार्डनिंग ऑफ हार्ट मतलब क्या है। इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ हार्ट। चरवा तुम कितना भी मेरे को बोलो, मेरे को तो हरियाली मिल चुकी है, और फिर हम देखते हैं वो तो चरवा आगे निकल जाता है, ये विश्वास करते हुए मेरे भेड़ मेरे लिए वफादार है करके वो तो आगे चले जाएगा, और सारे भेड़ उसके पीछे चल रहे हैं, मगर अपने को तो हमारी हरियाली मिल गई, हमारी जरूरत मिल गई, हमारी इच्छा मिल गई, उसको ही खा खा कर रहे हैं। पीछे से शेर आता है, शैतान आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में हम बोलते हैं प्रभु शैतान को आने क्यों दिया? अरे प्रभु तो तुमको मार्गदर्शन दे रहा था, मगर तुमको तो उसकी आवाज सुननी नहीं थी, तुमको तो तुम्हारी जरूरत को पूरा करना था, और इसके लिए तो दुश्मन आया और देखा अरे उसका चरवा तो आगे निकल गया, उसके साथ उसके भेड़ भी निकल गए, मगर ये अकेला पड़ चुका है। आप देख रहे हो, बहुत बार हम ये सिचुएशन में जिसको बोलते हैं सैटेनिक अटैक, जिसको बोलते हैं सैटेनिक अटैक, जहां पर शैतान हमारे जीवनों को वार करता है और हम बोलते हैं अरे मैं क्रिस्ती हूं, तभी भी प्रभु ने शैतान को आने दिया? प्रभु ने नहीं, तुमने खुद तुम्हारी मर्जी के हिसाब से, जब तुम तुम्हारे मर्जी के हिसाब से चीजें चुनने लगे, यहां पर हम देखते हैं दुश्मन आके वार करता है, मगर तभी भी हमारा जो चरवाहा है ना, वो पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे लोग हैं ना करके, और देखता अरे 100 में से एक नहीं है, वो 99 को छोड़ता है। अगर वो 100 में से मैं एक हूं, भटका हुआ हूं, वो पीछे जाता है, हर जगह ढूंढता है, और जब वो दिखता है कि अरे ये तो अकेला पड़ चुका है, वो तो उसकी मनमानी कर रहा था, उसके मार्ग में चल रहा था, प्रभु उसे उठाता है, उसके कंधे के ऊपर रखता है या उसके हृदय के पास रखता है, और उसे उठाकर वो चलाता है और फिर से उसका मार्ग दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना चरवाहा है। सो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, ये कॉन्टेक्स्ट में देखिए, प्रभु बताते हैं वो एक्चुअली हमारा जीवन को कैसे चला रहे हैं। सी एक्चुअली हाउ आवर लॉर्ड इज लीडिंग अस, ही वॉक्स अहेड ऑफ देम एंड दे फॉलो हिम। टू फॉलो हिम एंड नॉट टू फॉलो हिम, इट इज वंस चॉइस। हर एक भेड़ की ये चॉइस है, निर्णय है, बिकॉज दे नो हिज वॉइस। अगर आप प्रभु को जानते हो, आप उनकी आवाज को भी आप जानोगे। अगर आप प्रभु की आवाज को जानोगे, आप जानोगे कि ये जो मेरा चरवाहा बोल रहा है वो ही मेरे लिए है, बाकी और कुछ नहीं। अदर वॉइसेस यू विल सिंपली यू विल इग्नोर इट और यू वोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस। जो भी आवाज अन्य आवाज है, सोने की आवाज आएगा, करियर की आवाज भी आएगा, लोगों का आवाज भी अपने को सुनाई देगा, संपत्ति की आवाज भी अपने को सुनाई देगा, बिल आपके बिल आपसे बात करते हैं, लो आपके बैंक पासबुक आपसे बात करते हैं, हेलो बात करते नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं। बिजली का बिल आता है और बोलता है तुमको 2000 रुपए भरने का, लास्ट डेट 5 सितंबर। अभी जब आप बिल देखते हो, आपका बिल बात करता है 5 सितंबर पहले ये 2000 रुपए भर दो, नहीं तो बिजली वाले आएंगे और काट के चले जाएंगे। बिल्स बात करते हैं, बैंक पासबुक बात करता है। एग्जैक्टली तुम्हारे खाते में 50 करोड़ रुपया है, वो क्या है? 50 करोड़ रुपया CR। इसका मतलब क्या है? पासबुक बोलता है 50 करोड़ रुपया है, उसमें से 20 लाख रुपए तुमने विथड्रॉ कर लिया, डेबिट हो चुका। पासबुक बात करता है? यस, पासबुक बात करता है। वैसे ही ये जो संसार में बहुत सारे चीजें हमसे बात करती है। ये जूम आपसे बात करता है? यस, जूम बोलता है, मेरे को हर बार बोलता है हेलो
करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डाल, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक लेटर भी आगे पीछे किया तो मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, भले 9 बज जाए। बात करता है, यस बात करता है। आप देख रहे हो? तो इसके लिए अपने को सही पासवर्ड, सही यूजर नेम हमको रखना पड़ता है, डालना पड़ता है। एक 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 लेटर आप भूल जाओ ना, जूम बोलेगा नहीं, कैन नॉट, फॉरगॉटन योर पासवर्ड, ऐसा भी पूछेगा वो। तो बात करते हैं। आपका सेलफोन आपसे बात करता है, जल्दी बोलो, यस। जब बजता है वो बोलता है, एक्चुअली जब आपने कोई भी गाना आपने रखा है, वो एक्चुअली आपको क्या पता चलेगा जब वो गाना बजेगा, ओ मेरा सेलफोन मुझे बुला रहा है अटेंड करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चीजें हम हमारे जीवन में बात करती हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो भी चीजें। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे ये क्या बोलते हैं, पहाड़ है, ये पहाड़ बात करता है, यस पहाड़ बोलता है मैं हरियाली हूं, देख मेरे में कितनी हरियाली छा चुकी है, देख मेरे नीचे पानी बह रहा है। जब तक ये पानी बहता है, ये सब पेड़ों को वो हरियाली कभी सूखती नहीं है, उसमें कितने सारे फल उसमें आते होंगे, पेड़ भी बात करता है। अब देख रहे हो? तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु भी बात करता है, मगर इतने सारे चीजें जो हमसे निरंतर बात कर रहे हैं, उसमें से डिस्टिंक्टिव एक आवाज हमसे हर बार बात करता है, वो है प्रभु का आवाज। प्रेज द लॉर्ड। इट इज अ वॉइस ऑफ द गुड शेपर्ड। और जो व्यक्ति सही में प्रभु को जानता है, प्रभु के आवाज को पहचानता है और उस पर चलने लगता है, वर्स 5 क्या लिखा है? परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आप देख रहे हो? वो लोग पराये शब्द के पीछे नहीं। सेलफोन बात करता है, जैसे मैंने आपको बोला, हम उस पराये, वो हमारे लिए पराये है। बिल्स, वो बात करता है, अभी तो 2,000 रुपए भरना पड़ेगा, और अभी तो तुम्हारा पगार नहीं आया है, अभी अभी कनेक्शन कट हो जाएगा। अभी आपको क्या हो रहा है? आपको परेशानी हो रही है, तंग हो रहे हो आप, राइट? एग्जैक्टली। सो नेगेटिविटी आ रही है, एग्जैक्टली। वैसे ही अगर हम प्रभु के शब्द को पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु बोलता है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे सारे जरूरतों को पूरा करूंगा। अब देख रहे हो, यहां पर प्रभु का शब्द हमको आश्वासन देता है। प्रभु का आवाज हमें किसी को भी धमकी नहीं देगा। प्रभु की आवाज, जो प्रभु हमसे बात करता है, वो कभी भी किसी को इस प्रकार वो बोलेगा नहीं कि जिसका मन टूट जाए। प्रवक्ता और जो प्रवचन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बार नेगेटिव ही बोलते हैं, ए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों का जीवन भी टूट चुका है, टूट चुका है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मगर अब आज नहीं दूंगा, आने वाले दिनों में हम जानेंगे, जहां पर उनको प्रभु का शब्द देना है, वो तुम्हारे घर में श्राप है, तुम्हारे घर में शैतान की शक्ति है, और जिसने ये व्यक्ति को बुलाया वो बेचारा और डिप्रेस हो चुका है, वो व्यक्ति और घबरा चुका है। क्यों? क्योंकि एक प्रवचन करने वाले ने, एक प्रार्थना करने वाले ने ऐसा बोला करके, अभी उनके लिए प्रभु से शब्द से ज्यादा ये जो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, उसने अगर नेगेटिव बोल दिया, अरे तब तो है ही। अब देख रहे हो? तो इससे अच्छा है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जाने, उसकी आवाज को जाने और उसके अनुसार चले। और प्रभु का शब्द बताता है, वो व्यक्ति कोई अनजान आवाज के पीछे नहीं दौड़ेगा। लिखा है वर्स 5, ये प्रभु का शब्द है, वचन है। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, भजन संहिता 46 वर्स 10। 46 भजन संहिता, साम्स चैप्टर 46 वर्स 10। देखिए प्रभु इधर क्या बताते हैं हमको, हर एक आवाज की बात मत सुनो। हर एक चीज जो तुम सुनते हो, जो तुम्हारा कान देते हो, तुम्हारा मन देते हो, और तुम चिंतित होने लगते हो। But the word of God says something over here. Read Psalms 46 verse 10. चुप हो जाओ और जान लो
कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जो जातियों में। बस, the word of God says, be still and know that I am God. Be still. प्रभु प्रभु ऐसा क्या, प्रभु ऐसे, प्रभु बोलते हैं चुप रहो। तुमने बहुत सारी आवाज, अनजान आवाज की सुनकर वो तुम्हें सताता है और तुम परेशान हो चुके हो। प्रभु बोलता है चुप रहो और जानो कि मैं कौन हूं। अभी प्रभु ये शब्द बोलते हुए बोलते चुप रहो और जानो कि तुम्हारे अंदर कौन है। वो है प्रभु खुद, वो है पवित्र आत्मा खुद। इट इज इन हिज स्टिलनेस, नॉट इन बिजीनेस। हम लोग इतने बिजी हो चुके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शैलेश भाई मेरे को कॉल करते हैं, ठीक है, हम दोनों सेलफोन में बात कर रहे हैं और बीच में सुशीला बहन वो कॉल करती है। अभी उनके लिए, जब मुझे कॉल करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज आएगा? ये व्यक्ति दूसरे कॉल में व्यस्त है, राइट? दूसरे कॉल में व्यस्त है। हम लोग 5 और मिनट, शैलेश भाई और मैं, और 10 मिनट हम लोग बात कर रहे हैं और सुशीला बहन 8 मिनट के बाद फिर से कॉल करती है। तभी भी क्या आएगा? कृपया करके लाइन में बने रहिए। अच्छा बोलता हूं ना मैं? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मेरा आवाज रिकॉर्डिंग करना चाहिए नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। कृपया करके लाइन में बने रहिए, क्योंकि जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो व्यस्त है, एंगेज्ड है, बिजी है। आप देख रहे हो? तो बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हम ये दुनिया और दुनिया की चीजें इतनी आकर्षित करती है। कई बार हम लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना तो करता हूं ना, मैं तो प्रभु का शब्द समझता हूं ना। अगर हम सही में प्रभु को समझते हैं ना, हम प्रभु के लिए 24 घंटे पूरा दिन और पूरा जीवन हम अवेलेबल रहेंगे। जैसे मरियम थी, प्रभु यीशु थे, और पौलुस और पेत्रुस और बहुत सारे विश्वासी लोग जो प्रभु के लिए हर बार अवेलेबल थे और दुनिया के लिए बिजी थे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एग्जैक्टली अगर मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल करेगा, आपको बिजी टोन आपको आएगा। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति दुनिया की चीजों से इतना बिजी है, जब भी प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु के लिए क्या आएगा? ये व्यक्ति बिजी छे, राइट? व्यस्त है। दिस पर्सन इज बिजी ऑन द अदर कॉल। प्रभु बोलेंगे अरे यार, कभी मैं उससे बात करना चाहता हूं, उसको मार्गदर्शन देना चाहता हूं, नहीं, मगर हमारा मार्गदर्शन तो कहीं और, दुनिया की चीजें। वो लोग मेरे को क्या सलाह देते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है मेरे को, लॉयर क्या बोलता है, या अधिकारी क्या बोलता है मेरे को, उस पे बिजी है। मगर प्रभु बोलता है अरे मैं तुमको फोकट की सलाह देना चाहता हूं, फोकट की सलाह देना चाहता हूं, तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुमको आफत में उतारने के लिए नहीं। यिर्मयाह 29:11 नहीं, मगर प्रभु तुम होल्ड में रहो। मालूम है प्रभु का कॉल आ रहा है, आज चाल से, वो तो बचपन से ही आता है ये कॉल। तो हम लोग देखेंगे दूसरा की सलाह, दूसरा क्या चाहते हैं। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु बोलते हैं बी स्टिल, चुप रहो। अपना जो मोबाइल है मेरे लिए, अपना जो जीवन है जो मोबाइल जैसे मेरे लिए अवेलेबल करो और जानो मैं क्या हूं। ठीक है, ऑफन वी आर ड्राउन्ड विथ सो मच ऑफ टर्मोइल्स दैट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। ये हो गया चिंता डर। आप देख रहे हो चिंता डर यहाँ पर रोल प्ले करते हैं कि एक व्यक्ति इतना बिजी हो गया चिंता डर से कि अभी प्रभु भी बात कर रहा है, बोलता है नहीं प्रभु अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, प्रभु तुम्हारे लिए भी समय नहीं है, अभी चिंता डर को मैं ट्राई कर रहा हूं मैनेज करके, फिर बाद में लोग बोलते प्रभु रिटायरमेंट होने के बाद फिर मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। आप देख रहे हो, प्रभु 60 इयर्स होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद बहुत टाइम मिलेगा, फिर प्रभु तुम्हारा मिनिस्ट्री में करूंगा, मगर उससे पहले काम, प्रभु काम। तो प्रभु बोलते हैं मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को मालिक की जरूरत नहीं है, मेरे को मजदूर की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ चुका है कि आज हमने जाना कि प्रभु निरंतर हमसे बात कर रहे हैं और प्रभु चाहते हैं हम सब को एक सेविका का, एक सेवक का मन,
एक मजदूर का मन रहने के लिए। मजदूर मतलब जो प्रभु मालिक के ऊपर निर्भर रहता है, वो उसका आइडिया को नहीं चलाता है, उसके लाइकिंग्स के अनुसार उसका जीवन को नहीं चलाता है, उसके इच्छा के अनुसार वो नहीं चलाता है। उसका पूरा फोकस मालिक के ऊपर रहता है। अगर मालिक के ऊपर से अगर उसका निर्भर और जो डिपेंडेंसी होती है, निर्भरता होती है, अगर नहीं होती है, तो वो क्या कर देता है, वो ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप को वो मालिक बना देता है। और जब ऐसी होती है मेरे भाई और बहनों, एक व्यक्ति वो प्रभु के आवाज को कभी जान नहीं सकता है, और ना ही वो प्रभु के ऊपर वो फोकस कर सकता है, क्योंकि उसका फोकस वो खुद हो चुका है। कल हम और इन डिटेल हम जानेंगे कि कैसे व्यक्तिगत पवित्र आत्मा में चलते हुए पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमें चलाते हैं, जिस तरीके से हमें मार्गदर्शन देते हैं, उस प्रकार जब एक व्यक्ति मजदूर का हृदय लेकर, सेवक का हृदय लेकर जब वो चलता है, हम देखते हैं उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव होने लगती है। पहला एग्जाम्पल, पौलुस खुद। पौलुस पहला वो कट्टर दुश्मन था प्रभु का, प्रभु यीशु का, प्रभु के राज्य का। मगर जब वो पवित्र आत्मा से भरता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, हम देखते हैं तब से वो प्रभु के रिश्ते, उनका प्रभु और उसका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि उनके जीवनों में हम बहुत बार देखेंगे, जब हम प्रेरित चरित्र हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह से उनकी बातचीत होती रहती है। हर एक समय हम देखते हैं प्रभु उनसे बात करते हैं और वो बोलते हैं आगे क्या होगा करके। यहां तक कि प्रभु ने खुद, यहां तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको सिखा रहा हूं, मगर पौलुस जब पहली बार उनको प्रभु का दर्शन हुआ, वो अरेबिया गए, अरेबिया, यस, मिडिल ईस्ट, अरेबिया गए, और यीशु ने व्यक्तिगत उनको सिखाया उनके बारे में। पर्सनली प्रभु यीशु ने खुद उनको सत्य दिया, उनको सिखाया। जैसे एक प्रवक्ता प्रचार करता है, लोगों को सिखाता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत सिखाया। वैसे हम बहुत सारी चीजें हम जानेंगे जिसके द्वारा हमको मार्गदर्शन मिलेगा कि हम भी पवित्र आत्मा में एकत्रित होते हुए, पवित्र आत्मा में सेंसिटिव होते हुए कैसे हम और इफेक्टिवली हमारा जो परिवार है, बच्चे हैं, जो भी कम्युनिटी है, जो भी प्रभु ने अगुवाई दी है, जो बुलावा दिया है, कैसे और इफेक्टिव होते हुए प्रभु के आवाज के द्वारा पवित्र आत्मा में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हम सबको ये सत्य बताने के लिए प्रभु, जो बहुत बहुत सिंपल है, आसान है समझने के लिए। बस प्रभु आज से, ये वक्त से प्रभु, हम अपने आप को आपके राज्य में मजदूर देखें। May our heart be a heart of a servant, Lord. We make our heart right now and forever. हम हमारे हृदयों को प्रभु आप जिस तरीके से चाहते हैं प्रभु, एक सेवक का मन, और आपने मार्गदर्शन दिखाया प्रभु। आपने खुद बोला, मैं आया हूं लोग मेरी सेवा करें उसके लिए नहीं, मगर मैं सेवक बनूं। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति आपने हर एक को बुलावा दिया है एक सेवक बनने के लिए, टू बी अ सर्वेंट, टू बी अ सर्वेंट, टू हैव दैट माइंडसेट ऑफ सर्वेंटहुड, लॉर्ड जीसस। एंड फादर, वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू। धन्यवाद देते हैं हम सबको ये याद दिलाने के लिए, जब हम अपने आप को सेवक बनाते हैं प्रभु यीशु आपके राज्य में, और लोगों को सेवा आपके नाम से आप जो चाहते हैं उसके द्वारा, हम देखते हैं प्रभु, हम हमारे हृदय को वो कंडीशन में लाते हैं जहां पर ये हृदय हर बार आप जो शब्द बोलते हैं वो चरवाहा हम सुन सके, जान सके और उसके अनुसार चल सके। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हमारे सारे मनों को, हमारे हृदयों को स्पर्श करने के लिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा
और हम सबको आगे चलाने के लिए। हो राबा हलमद्रिया राबा शांदराबा ईरामदर रामदर राबा। आई लेट फ्लो योर फायर, आपकी पवित्र अग्नि प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु, और आपका प्रकाश प्रभु, आपके शब्द प्रभु, आपकी आवाज प्रभु हर एक भाई बहन उनके जीवन में वो सुने, जाने और उसके अनुसार प्रभु इनके जीवनों में प्रभु उद्धार के ऊपर उद्धार प्रकट हो यीशु मसीहा के नाम से। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। कल फिर से हम 9 बजे लॉग इन होंगे और जानने के लिए, ताकि प्रैक्टिकली हम जान सकें कि प्रभु क्या चाहता है। अच्छा, मेमोरी वर्स, ठीक है, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, मेमोरी वर्स हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। थैंक यू सो मच एलन, एलन ने याद दिलाया। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, हम इसके बारे में कल हम सुनेंगे विस्तार से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।